नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर और वो है कोरोना घुसा शिक्षा में। आप जैसा सुन रहे हो वो सत्य है। क्या कोरोना केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए बना है या कोरोना केवल शिक्षा के माध्यम से घुसता है? आज हर सेक्टर और हर फैक्टर खुला है। मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों खुला है और शिक्षा क्यों बंद है, बात वो भी नहीं है। मैं तो ये इतना सा जानना चाह रहा हूं कि चलो ठीक है, जो भी चीजें बंद हैं, एग्जाम्स रोक दिए जाते हैं, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बाकी सभी चीजें उसी गति से चल रही है। आज आप ट्रेवलिंग करते हैं, किसी भी बस में बैठ के देख लो, ट्रेन में बैठ के देख लो, उसी क्षमता से सवारियां हैं वो जा रही हैं, यात्री हैं वो उसी क्षमता से भरे हुए जा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं फैल रहा उनसे। लेकिन शिक्षा में यदि विद्यार्थी स्कूल में पहुंच गया तो फिर कोरोना आ जाएगा, क्योंकि कोरोना केवल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों पर अपनी टकटकी लगाए हुए बैठा है। कोरोना पूरा मुस्तैद है आपके लिए। इसी की वजह से आपके एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, नई आने वाली भर्तियां रोक दी जाती हैं और ऐसे विद्यार्थी जो एज के उस अंतिम पड़ाव पर थे, जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 8 साल तक लगातार तैयारी की और कर रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मेरे पास 1 या 2 अंतिम चांस हैं, हो सकता है कि इनमें मैं कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाऊं और अपने सपनों को साकार कर लूं। सपने 2 तरह के होते हैं, सपने पारिवारिक होते हैं, सपने देश सेवा के होते हैं। वो दोनों तरह के सपनों को साकार करना चाहता था, लेकिन आज ये कोरोना का भय दिखाकर उनको बिल्कुल लाइन से आउट कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आप ही डिसाइड करो। सरकार की है या हम सब की है, जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को सहन कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। बात सही है कि महामारी है, बात सही है कि बीमारी है, चलो बंद करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी तो रिलैक्सेशन दो जो पिछले 2 साल से इस लाइन से बाहर हो गए हैं, सिर्फ एक ही कारण से कि वो ओवर एज हो गए। कहां जाएंगे वो, क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 8 से 10 साल इस क्षेत्र के लिए लगाए हैं, अपनी तैयारी की थी, उसके बावजूद अब कोरोना की आड़ में उनको बेरोजगारी का ठप्पा लगाते हुए, ओवरेज घोषित करते हुए और उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि ये एक जन जन की आवाज होनी चाहिए कि वास्तव में जब हर सेक्टर, हर फैक्टर खुला पड़ा है, तो शिक्षा क्यों नहीं? इसके लिए भी एक उचित गाइडलाइन जारी की जाए। ऑड इवन कुछ भी लगाते हुए 50% बच्चों के साथ कुछ भी करो, लेकिन उन बच्चों को पढ़ने और आने का एक मौका मिलना चाहिए। और भर्तियां हैं, ये भी अपने क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से चलनी चाहिए। समय अवधि में ये भर्तियां होनी भी चाहिए और उनको मौका भी मिलना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके सामने कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार वाला भविष्य दिखेगा, तो वो हो सकता है कोई गलत रास्ते पे निकल जाए, और उनका गलत रास्ते पर जाना एक युवा शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग होगा भविष्य में। इन सब चीजों को आप सरकार तक भी पहुंचाओ और आपकी भी अपनी एक निजी मांग भी होनी चाहिए। ये जन जन की मांग है और इसमें आपकी सहभागीदारी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से ना किसी सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उन लोगों पे फर्क पड़ेगा जो इस क्षेत्र से या उनके पास इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ सीधा इफेक्ट विद्यार्थी जगत पर है। तो एक बार विद्यार्थी जगत से मेरा अनुरोध है, थोड़े से सजग हों और अपनी खुद की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं।
मैं नहीं कहता कि मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाओ, मैंने आप तक पहुंचाई है, आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाओ और बताओ और समझाओ और अनुरोध करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो देखो आगे सब चीजें आपके सामने हैं, जो भी होगा आप उनको सहन करोगे, आपका शोषण होगा। आप आवाज उठाओगे, नीतिगत आवाज उठाओगे और आप दी गई गाइडलाइन के अनुसार कार्य करोगे, आप सफल भी होंगे, आपका जीवन खुशहाल भी होगा। मैं बाकी की सभी चीजें मैं आप पर सौंपते हुए सभी को एक बार फिर से कहता हूं कि जग जाओ और अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी मांग को रखो। इसी के साथ सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।